वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है, और ख़ासतौर पे वैसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी एडवांटेज होगा जो जनवरी 2025 में एग्जामिनेशन देंगे। तो फर्स्ट पेपर है जो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ रिसर्च क्या है। देखिए, कहता है रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिवीजिंग फैक्ट, थ्योरीज एंड एप्लीकेशन इन पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज। मतलब कहता है, हिंदी में भी देखेंगे, कहता है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष विषय या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य तथ्यों, सिद्धांतों की व्याख्या, सुधार और नए दृष्टिकोणों का निर्माण करना होता है। अनुसंधान एक प्रकार की सूक्ष्म और गहरी छानबीन है जो किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार और सुधार के लिए की जाती है। अगर सिंपल में कहूँ तो ऐसे भी समझेंगे कि अनुसंधान एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके तहत एक न्यू नॉलेज को वृद्धि की जाती है और नए चीज़ों की खोज की जाती है किसी विशेष सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार क्या है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से मैंने नोट्स को बनाया है ताकि आप जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एडवांटेज होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश में मीडियम का जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी एडवांटेज है। तो मेरे नोट्स का ये सबसे बड़ी खासियत है। तो देखेंगे आप, देखिए टाइप्स में पहला है बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल, जिसको बोल सकते हैं मूलभूत अनुसंधान। देखिए, कहता है टू गेन न्यू नॉलेज विदाउट द इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग इट इमीडिएटली, इट इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। कहता है बेसिक रिसर्च जो है, कहता है एक नए ज्ञानों में वृद्धि करता है बिना किसी चीज़ को चेंज किए हुए, इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग इट इमीडिएटली, इट इज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थियरी। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल और थियरी को बारे में समझने के लिए ये की जाती है। एग्जाम्पल, स्टडिंग द लॉ ऑफ नेचर और द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि इसका क्या है, देखिए कहता है ए मेड थियरी डेवलपमेंट, इट इज ऑफ्टन एक्सप्लोरेटरी, इट डज नॉट हैव इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बट कंट्रीब्यूट टू द जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए, जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए ये की जाती है, और अपने थ्योरी को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं हिंदी में क्या कहता है। देखिए, इसका उद्देश्य नए ज्ञान को प्राप्त करना है जिसका तत्काल प्रयोग नहीं किया जाता। यह बुनियादी सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना या पदार्थ के गुणों का परीक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य नए ज्ञान को प्राप्त करना है जिसका तत्काल प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेषता कहता है इसका उद्देश्य सिद्धांतों का विकास होता है, यह जागरूकता प्राप्ति के लिए होता है, इसका तत्काल व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, एक प्रकार का प्रैक्टिकल होता है जो किसी चीज़ को यूज किया जाता है। देखिए कहता है जो अप्लाइड किया जाता है, कहता है इट एम्स टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। द फाइंडिंग आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली अप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, डेवलपमेंट अ न्यू मेडिसिन टू क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक ना, एक नए मेडिसिन को डेवलपमेंट करने के लिए जिससे कि कोई स्पेसिफिक डिजीज को क्योर किया जा सकता है, अच्छे तरह से ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे देखिए, फोकस ऑन प्रैक्टिकल आउटकम्स ऑफ्टन कंडक्टेड इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, बिजनेस एटीसी। चूँकि जब भी बिजनेस में होगा, इंडस्ट्रीज में होगा, तो ये प्रैक्टिकल होता है। रिजल्ट आर इंटेंट फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन, ये इमीडिएट एप्लीकेशन है। देखिए कहता है यह विशिष्ट समस्याओं को हल करने या प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम वास्तविक दुनिया में तुरंत लागू किया जा सकता है। किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए नए औषधि का विकास करना, यानी कि किसी, जैसे कि आपको पता है कोविड आया था, तो कोविड सील यानी कि कोरोना वायरस का जो मेडिसिन था उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जैसे डिस्कवर हुआ वो उस पर अप्लाइड किया गया, जैसे उस चीज़ को डेवलपमेंट किया गया थ्योरी में, जैसे रिसर्च किया गया, उसको प्रैक्टिकली अप्लाइड कर दिया गया।
देखिए विशेषता कहता है यह व्यवहारिक परिणामों पर केंद्रित होता है, इसका उद्देश्य तत्काल समाधान प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये इसी को बोला जाता है अप्लाई। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कहता है इट एम टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ ए फेनोमेनन विदाउट इन्फ्लुएंसिंग और मैनिपुलेटिंग। कहता है किसी ज्ञान को, किसी चीज़ को, करेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है, फंक्शन ऑफ ए फेनोमेनन, ठीक ना, किसी कहता है बिना किसी हेरफेर के किसी घटना या परिघटना के लक्षणों या कार्यों का वर्णन करता है। फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग रेदर देन एक्सप्लेनिंग वाई। ठीक है, क्या घटना है, इट मे यूज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनायर etc. इट डज नॉट मैनिपुलेट द रिसर्च वेरिएबल्स। कहता है यह बिना किसी हेरफेर के किसी घटना या परिघटनाओं के लक्षण या कार्य का वर्णन करता है। उदाहरण, शहर में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या पर सर्वेक्षण करना। डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को। विशेषता क्या है, क्या हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि क्यों हो रहा है। इसमें पर्यवेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब समझ गए, इसका क्या होता है, उद्देश्य बिना किसी हेरफेर के किसी घटना या परिघटना के लक्षणों का कार्यों का वर्णन करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषक अनुसंधान देखिए कहता है टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज और टॉपिक्स वेयर लिटिल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। जहाँ पर छोटा इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को न्यू एरिया में एक्सप्लोर करता है, कोई भी टॉपिक के बारे में। इट यूज्ड व्हेन द रिसर्चर इज ट्राइंग टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू। रिसर्च ऑन द सोशल इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज। ठीक ना, ऑप्टेन ओपन इंडियन एंड फ्लैक्सीबल होता है। एक्सप्लोरेटरी से हिंदी देखिए कहता है उन क्षेत्रों या विषयों का अन्वेषण करना जहां बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह तब किया जाता है जब शोधकर्ता किसी मुद्दे को बेहतर समझने के लिए कोशिश कर रहा होता है। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीकों को के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना। उन क्षेत्रों या विषयों का अन्वेषण करना जहां बहुत कम जानकारी है। विशेषता, यह खुला और लचीला होता है, नए पैटर्न और अवधारणाओं को पहचानने का प्रयास है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च व्याख्यात्मक अनुसंधान। तो इस तरह से देखेंगे जो ये क्लासेज है, कोरिलेशन रिसर्च, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल के बारे में एक रिलेशनशिप बताती है, उसको बोला जाता है कोरिलेशन रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडिंग आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें हमेशा याद रखेंगे ये वैसे जगह पर रिसर्च किया जाता है जो क्वालिटी के बारे में, यानी कि गुणात्मक चीज़ों को यहाँ पे जिसको काउंटिंग किया जाता है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता है। जैसे इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड सोशल फिनोमेनन। सोशल क्षेत्र के जो घटना होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर, स्टडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक इलनेस थ्रू इंटरव्यू। क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बारे में देखिए, गुणात्मक, यह सामाजिक घटनाओं, मानव अनुभवों और व्यवहारों के पीछे के अर्थ को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। मरीजों के अनुभवों का साक्षात्कार द्वारा अध्ययन करना, यह गैर सांख्यिकीय डेटा का प्रयोग करता है, गहरे विस्तृत डेटा एकत्रित करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, टू क्वांटिफाई डेटा एंड यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज इट, ऑब्टेन टेस्ट हाइपोथेसिस एंड एम टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। क्वांटिटेटिव जहाँ पे डेटा का प्रयोग किया जाता है जिससे कि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, ताकि दो वेरिएबल के बीच एक रिलेशनशिप जाना जा सकता है, उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे सर्वे टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन सेल परफॉर्मेंस, एक सर्वे किया जाएगा जो सेल्स को परफॉर्मेंस में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है। इन्वॉल्व न्यूमेरिकल डाटा, यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर एनालाइजिंग, एम्स फॉर जनरलाइजिंग ऑफ रिजल्ट। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के बारे में करेगा, तो कुछ इस तरह से। एक्शन रिसर्च, टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, तो कुछ इस तरह से आप लोग देखेंगे। अब यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेज में आऊँगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस